नमस्कार, द बिहार टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं सोनाली। बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर रखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती। हम कोरोना की वजह से इसे नहीं टाल सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही सब कुछ फैसला लेगी। बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर में फिर बढ़ोतरी हुई और यह गुरुवार के 85.13% की जगह शुक्रवार को बढ़कर 85.94% हो गई। वहीं बिहार में 1998 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई और 12 संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,30,848 और मृतकों की संख्या बढ़कर 674 हो गई, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17,728 हो गई, जिनका इलाज जारी है। राज्य के 2 जिलों पटना और भागलपुर में 100 से अधिक संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। पटना में सबसे अधिक 299 और भागलपुर में 121 नए संक्रमित मिले। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2749 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,445 हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने आम लोगों और अधिकारियों से पीने के पानी की बर्बादी रोकने की अपील की है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगर विकास, पंचायती राज और पीएचईडी के 33,716.51 करोड़ रुपए की हर घर नल जल और पक्की नाली गली योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रतिदिन पानी आपूर्ति की देखभाल करने वाले वार्ड सदस्यों को अब 500 रुपए के बदले 1,000 रुपए प्रति माह सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। जन अधिकार पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी और बाकी सीटों पर सामान्य विचारधारा वाले पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। इसकी घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। जप अध्यक्ष ने कहा कि हम पटना के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पटना के दोनों सांसद, अधिकतर विधायक, शहरी विकास मंत्री और मेयर बीजेपी के हैं, लेकिन फिर भी पटना देश का सबसे गंदा शहर है। हम सत्ता में आए तो 3 साल के अंदर पटना को एशिया का सबसे स्वच्छ शहर बनाएंगे। लगभग 40 लाख सदस्य। कोसी महासेतु पर जल्द ही ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जा सकेगी। CCRS की ओर से कोसी महासेतु रेल पुल पर ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद इस पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकेगी। वहीं पुल के बाहर गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। निर्मली से सरायगढ़ तक सफर वर्तमान में दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए 298 किलोमीटर का है। इस पुल के निर्माण से 298 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। भाजपा में विधानसभा चुनाव की तैयारी अब और जोर पकड़ रही है। आज शाम 4 बजे दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के 21 सांसदों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही अपना विचार रखेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पश्चिमी चंपारण के सांसद के रूप में इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रभारी सचिव अजय कपूर ने कहा कि 1 से 21 सितंबर के बीच पार्टी सभी जिलों में 100 बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के नेता राहुल गांधी 5 लाख लोगों की वर्चुअल महारैली को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के कुलाधिपति सह राज्यपाल से कहा है कि 5 दिनों के अंदर बीएड प्रवेश परीक्षा के आयोजन का फैसला ले। अदालत ने बिहार में कोरोना महामारी और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा साल 2020 के लिए क्यों नहीं स्थगित कर दी जाए। साथ ही पूछा है कि क्या इस प्रकार की योग्यता परीक्षा किसी और आधार पर ली जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा कोरोना के कारण 3 बार स्थगित हो चुकी है।
इससे अभ्यर्थियों का एक और जहां भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं कोरोना महामारी के कारण नामांकन नहीं होने से 1 साल बर्बाद होने का डर सता रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए निजी बीएड कॉलेजों की मांग है कि उन्हें स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश लेने की अनुमति दी जाए। बिहार के बेगूसराय जिले के तेघड़ा बाजार के प्रतिष्ठित दिव्यांगत तेज नारायण लाल की ज्वेलरी दुकान राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में शुक्रवार को दिन दहाड़े धावा बोल आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने करीब 2 किलो सोना समेत 1 करोड़ से अधिक के जेवरात लूट लिया। बताया गया है कि फायरिंग करते हुए बदमाश दुकान में घुसे और 1 करोड़ से अधिक के जेवरात लूट लिया। सीतामढ़ी में बाइक सवार 2 अपराधियों ने शुक्रवार को सीएसपी के संचालक सुजीत कुमार से 5 लाख रुपए लूट लिए। लूट का विरोध करने पर सुजीत कुमार को 2 गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। द बिहार टुडे समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें।